Good morning students, how are you? Welcome to all of you in physics class। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने थर्ड ए चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था जिसका नेम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज हम थर्ड बी चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है फ्रिक्शन एंड डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हम फ्रिक्शन की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन? Friction is an opposing force that comes into play when one body moves or tends to move over the surface of the another body। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है। ये कब प्ले होता है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है। अब हम फ्रिक्शन को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो लेट अस सपोज ये हमारे पास ग्राउंड है। ग्राउंड पे हमने एक बॉडी को रखा है। लेट अस सपोज दिस बॉडी इज टेबल। ठीक है, हमने टेबल को इस सरफेस पे मूव करवाना है तो हम अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, बट जो फ्रिक्शन होएगा उसकी डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स से ऑलवेज क्या होएगी? अपोजिट। हम बॉडी को मूव इस डायरेक्शन में मतलब कि हम बॉडी को इस डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करेंगे। जो फ्रिक्शन होएगा बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। ओल्ड व्यू क्या है फ्रिक्शन का? सरफेस ऑफ एनी बॉडी कैन नॉट बी एब्सोल्युटली प्लेन। बेटा जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी बॉडी को ऑब्जर्व करो, जैसे टायर्स होते हैं उनका सरफेस ऑब्जर्व करो आप, जैसे हमारे फुटवेयर होते हैं उनका सरफेस ऑब्जर्व करो। जो भी हम सरफेस ऑब्जर्व करते हैं डेली लाइफ में उनका जो मतलब कि सरफेस है प्लेन नहीं होता, एकदम स्मूथ नहीं होता। बॉडी का सरफेस इरेगुलर होता है। ठीक है, व्हेन वन बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी दिस इरेगुलरिटीज इंटरलॉक टू ईच अदर। जैसे हमारे पास टू बॉडी हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी। ठीक है, बॉडी का सरफेस हम डेली लाइफ में क्या ऑब्जर्व करते हैं? इस टाइप का बना होता है। जब वन बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करती हैं या मूव करने की कोशिश करती है तो जो इरेगुलरिटीज होती हैं ये आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं। ठीक है, इस इंटरलॉक को ब्रोकन करने के लिए हमें अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, दिस अप्लाइड फोर्स इज ए मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्शन। देखो अगर हम अप्लाइड फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा होएगा। अगर हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कम रखेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स लेस होएगा। ठीक है, बट लिमिटेशन ऑफ ओल्ड व्यू, इस व्यू की लिमिटेशन है क्या है? लार्ज द एरिया ऑफ कंटैक्ट। लार्जर द एरिया ऑफ कंटैक्ट मतलब जितना एरिया कॉन्टैक्ट में ज्यादा आएगा लार्जर फ्रिक्शन, उतना ही फ्रिक्शन ज्यादा होएगा क्योंकि उतना ही टू बॉडी आपस में क्या कर लेंगी? इंटरलॉक। बट एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द कंटैक्ट। ये पॉइंट को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट आपको आगे जाके समझ में आएगा। बट एक्सपेरिमेंटली हमने क्या प्रूव किया है? जो फ्रिक्शन होता है दैट इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द कंटैक्ट। ठीक है, ये लिमिटेशन है ओल्ड व्यू की। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं मॉडर्न व्यू। अकॉर्डिंग टू दिस फ्रिक्शन अराइज ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग अटोमिक और मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेस एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट। जो पॉइंट एक्चुअल कॉन्टैक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन अटोमिक और मोलिकुलर फोर्स के कारण होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपेरेंट एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट। ये अपेरेंट एरिया, अपेरेंट मतलब कि जो हमें एरिया दिखाई देता है उस पर क्या होता है? इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट फ्रिक्शन टू टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल फ्रिक्शन एंड इंटरनल फ्रिक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होता है। विच अराइज व्हेन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, ये कब अराइज होता है? जब टू बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं, ट्राई टू मूव और देयर इज एन एक्चुअल रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। ठीक है, अगर टू बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं, एक दूसरे के सरफेस पे मूव करती हैं तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन मतलब कि अपने आप को प्ले करता है, उसका रोल प्ले होता है। इंटरनल फ्रिक्शन विच अराइज ऑन काउंट ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन एवरी टू लेयर ऑफ द लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। बेटा आपने जैसे विस्कोसिटी के बारे में सुना होगा। विस्कोसिटी क्या होता है? किसी भी लिक्विड की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हनी। जब हनी मतलब कि किसी भी फ्लोर पे मूव करता है वो लेयर की फॉर्म में मूव करता है
तो इंटरनल फ्रिक्शन क्या होएगा, जो हनी की 2 लेयर होंगी उनके बीच में जो फ्रिक्शन होएगा दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रिक्शन। नेक्स्ट हम फ्रिक्शन की टाइप को डिस्कस करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, किनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। जो किनेटिक फ्रिक्शन होता है ये 2 टाइप्स का होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले हम फ्रिक्शन को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे हमने किसी भी टेबल को रखा है, ठीक है। टेबल जो होएगा डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द टेबल mg, ठीक है। मतलब कि टेबल ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ग्राउंड टेबल पे फोर्स लगाएगा दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, जो टेबल ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा दैट इज कॉल्ड एक्शन, जो ग्राउंड टेबल पे फोर्स लगाएगा दैट इज कॉल्ड रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम में होंगे, R इज इक्वल टू mg। एंड जो हम अब फोर्स अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में अप्लाइड करते हैं उसको मैंने P से रिप्रेजेंट किया है। जो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स होता है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में होता है F, ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो ये चारों फोर्स इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब कि R इज इक्वल टू mg, ठीक है। जितना फोर्स अपवर्ड होएगा उतना फोर्स ही डाउनवर्ड होएगा। एंड F इज इक्वल टू P, जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही जो फ्रिक्शन होएगा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। देन बॉडी इज एट रेस्ट। इसका मतलब क्या है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एंड जो फोर्स हम मतलब कि राइट हैंड साइड में अप्लाई करते हैं इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड फोर्स, तब बॉडी क्या होएगी, रेस्ट में। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन, opposing force that comes into play when one body tends to move over the surface of the another। अपोजिंग फ्रिक्शन होता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये कब प्ले होता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस में मूव करने की कोशिश करती है बट द एक्चुअल मोशन हैज जेट नॉट स्टार्टेड इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। मान लो ये मतलब कि हमारे पास ग्राउंड है, ग्राउंड पे हमने एक टेबल को रखा है, हम मतलब कि टेबल को आगे लेके जाने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब होएगा, जब बॉडी ने मतलब कि टेबल ने ग्राउंड पे मूव करना अभी स्टार्ट नहीं किया, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। नोट दैट स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। हमें क्या ऑब्जर्व किया, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है अपने आप एग्जिस्ट नहीं होता। व्हेन देयर इज नॉट अप्लाइड फोर्स देयर इज नॉट अ स्टैटिक फ्रिक्शन। जब हम टेबल को कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होएगा। मान लो ग्राउंड पे कोई भी बॉडी पड़ी है, टेबल पड़ा है, तो अगर हम टेबल पे अप्लाइड फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कब होएगा, जब हम बॉडी को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे, मतलब कि हम टेबल पे कोई भी अदर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स ए स्टेज कम व्हेन बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग। जैसे हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो एक पॉइंट आएगा जब बॉडी मूव करना अभी स्टार्ट करेगी। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन बॉडी जस्ट बिगन टू मूव ओवर द अनदर सरफेस। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे जस्ट मूव करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। व्हेन वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स स्लाइटली बियॉन्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्चुअल मोशन स्टार्ट। बट अगर हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होएगा, तो वन बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करना स्टार्ट कर देगी। सो हम किनेटिक फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं। किनेटिक फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी। किनेटिक फ्रिक्शन कब होता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे एक्चुअली मूव करी है। देखो बेटा, फ्रिक्शन की 3 टाइप्स होती हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड किनेटिक फ्रिक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रिक्शन को समझने का। स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है, जब बॉडी मतलब कि किसी दूसरी बॉडी के सरफेस पे पड़ी है, मान लो टेबल ग्राउंड पे पड़ा है, हम टेबल को आगे लेके जाने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं बट टेबल में कोई भी मूवमेंट नहीं होती, बॉडी रेस्ट पे ही है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कब होएगा,
जब बॉडी ने जस्ट मूव करना स्टार्ट किया है। किनेटिक फ्रिक्शन कब होएगा? जब वन बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे एक्चुअली मूव कर रही है, जैसे रोड पे बस मूव कर रही है, रोड पे कार मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड रोड इज कॉल्ड किनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट, किनेटिक फ्रिक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को डिस्कस करते हैं। अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले when one body is actually slide over the surface of the another body। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे स्लाइड करती है तो उस फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे स्लाइड करेगी तो उसकी मोशन में अपोजिंग फोर्स प्ले होएगा, तो उस अपोजिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसकी एग्जांपल है फ्लैट ब्लॉक इज मूव्ड ओवर द फ्लैट सरफेस ऑफ द टेबल। ठीक है। नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले वेन वन बॉडी इज एक्चुअली रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे रोल करती है तो जो अपोजिंग फ्रिक्शन होएगा दोनों के मोशन के बीच में, ठीक है, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। इसकी एग्जाम्पल व्हेन ए व्हील रोल ओवर द सरफेस फोर्स दैट अपोज इट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जब हम किसी सरफेस पे व्हील को ऐसे ऐसे करके रोल करते हैं तो जो फ्रिक्शन होएगा दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एक्स एक्सिस के लोग हमने अप्लाइड फोर्स को रिप्रेजेंट किया, वाई एक्सिस के लोग हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट किया। देखो, जब हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ ड्रा करेंगे तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। OA रिप्रेजेंट द स्टैटिक फ्रिक्शन। OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होएगा, तो इनके बीच में जो ग्राफ आएगा दैट इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, OA लाइन क्या रिप्रेजेंट करी है? स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हेन देयर इज नो मोशन बिटवीन द 2 बॉडीज। ठीक है, एट ए पॉइंट A स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। एट ए पॉइंट A पे क्या होएगा? जो फ्रिक्शन की वैल्यू होएगी, मतलब कि जो अपोजिंग फोर्स होएगा उसकी वैल्यू क्या होएगी? मैक्सिमम। दिस मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। पॉइंट द A फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज स्लाइटली डिक्रीज, द पोर्शन BC रिप्रेजेंट द किनेटिक फ्रिक्शन। A के बाद क्या होएगा? जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू, ठीक है, क्या होएगी? डिक्रीज हो जाएगी, तो BC पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? किनेटिक फ्रिक्शन। देखो, मैंने आपको बताया फ्रिक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड किनेटिक फ्रिक्शन। OA लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो पॉइंट A किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फ्रिक्शन होएगा दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज होएगी, BC लाइन रिप्रेजेंट द किनेटिक फ्रिक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है 3rd B। हमने फ्रिक्शन को डिस्कस किया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। कितने टाइप का होता है फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड किनेटिक फ्रिक्शन। किनेटिक फ्रिक्शन 2 टाइप्स का होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। बेटा, जैसे मैंने वीडियो में नोट्स बनाए हैं, आपने भी ऐसे अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।